छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र हित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए फैसलों और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे और बेरोजगारी के मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद की प्रदेश महामंत्री नैन्सी अटल ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। नैन्सी अटल ने कहा कि देवभूमि का युवा नशे की गिरफ्त में है और सरकार और प्रशासन मौन बना बैठा है। वहीं युवा पीढ़ी पढ़ लिखकर बेरोजगार घूम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हो रही है। वहीं नैन्सी अटल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर संपन्न हुआ, जो माँ अहिल्या बाई होलकर जी, उनको याद करते हुए उनकी भव्य शोभा यात्रा इस अधिवेशन में भी संपन्न होती है। हाल ही में इस अधिवेशन में पूरे देश भर से प्रतिनिधि आते हैं। उस अधिवेशन में लघु भारत के दर्शन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ इस अधिवेशन में हमारे 5 प्रस्ताव पारित होते हैं। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में जब प्रदेश सरकार आती है तो वो 10 गारंटियों का वादा करती है। 10 गारंटियां वो तो धरातल पर ना निकाल पाना वो एक शर्मनाक है इस प्रदेश सरकार के लिए। जब प्रदेश सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, 400 जो हमारे 460 शिक्षण संस्थान है उनको आते ही वो बंद कर देती है। अगर मैं बात करूं प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार जो ये शिक्षण संस्थान बंद करती है, जो दूर दराज से हमारा एक छात्र पढ़ने आता है, जो बसों में धक्के खाता है और यहाँ पर अपने निजी लगते एक शिक्षण संस्थान में पढ़ने आता है, तो उसी के लिए वो स्कूल खोले गए थे। लेकिन सुक्खू सरकार या प्रदेश सरकार, शिक्षा विरोधी सरकार, मैं इस सरकार को बोलना चाहूंगी, ये सरकार आते ही 460 शिक्षण संस्थान बंद कर देती है। हम बात करें एचपीयू की, तो एचपीयू में कितने ही वर्ष हो गए वो अपने मुखिया की राह देख रही है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना मुखिया के नहीं हो पाते, लेकिन सुक्खू सरकार, प्रदेश सरकार गहन निंद्रा में ही है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है कि वो अपना एक स्थायी कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को नहीं दे पाती है। मैं बोलना चाहूंगी प्रेस के माध्यम से कि आप अपनी राजनीति रोटियां सेकना बंद करें और एसपीयू पे भी नजर डालें और सीयूएच पे भी नजर डालें। और शिक्षा विरोधी सरकार जो आप बन चुके हैं, अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और विधानसभा घेराव करने से भी नहीं टलेगी और जो भी खामियाजा होगा वो प्रदेश सरकार को भुगतना होगा।